हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं कैलाश आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सॉरी मेरे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, इसकी वजह से मैं ये 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाया। और आज 15 तारीख को मैं आपको 2 क्लास रेडी करके आज अपने मैं डाल दूंगा। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था वो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल 2 टाइप के होते हैं, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल एडम्पशंस थी जो 3 थी जिसको मैंने बताया था, लेकिन आपको आज बता दूं फंडामेंटल अकाउंटिंग एडम्पशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न। मैंने आपको बताया था गोइंग कंसर्न होता है क्या है, किसी भी एक बिजनेस की लंबी लाइफ। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं लॉन्ग टर्म चलूं, मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चले। मैंने बिजनेस लंबे टाइम चलूंगा, लेकिन या मैं ये थोड़ा सोचूंगा कि भाई मैं अपना बिजनेस आज ही बंद कर दूं। ठीक है, मेरी थिंकिंग ये रहेगी कि भाई मैंने अगर आज बिजनेस चालू करा है तो मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता और उसके बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटे का बेटा ये भी चलाते रहे। ठीक है, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने ये थोड़ा सोचा था कि भाई खाली मैं ही बिजनेस करूंगा, मेरे बेटे नहीं करेंगे। देखो उन्होंने करा, उनके बेटे ने करा और अब उनके बेटे के बेटे भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये बिजनेस बहुत लंबी जनरेशन तक जाएगा। आपको इसमें देखिए एक दिक्कत आती है कि भाई देखो बिजनेस आपके अंदर लॉन्ग टाइम तक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी तो होते हैं जो सिर्फ कुछ टाइम तक होते हैं। अब ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जो कुछ टाइम तक होते हैं, तो देखो ये सीजनल बिजनेस होते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं दिवाली के टाइम में, तो दिवाली के टाइम पे आप देखोगे 1 महीने पहले से आपको पटाखे मिलना मार्केट में चालू हो जाते हैं। जहां दिवाली गई वहां पटाखे खत्म। ठीक है, पतंग और मांझे, काइट्स वगैरह ये मिलती है। दिल्ली के अंदर तो 15 अगस्त पतंग उड़ती है। तो जुलाई स्टार्टिंग से जून लास्ट से, आप कह सकते हो जून मिड से ही यहाँ पतंग उड़ना चालू हो जाती है। लोग पतंग खरीद के रखते हैं और अपना पतंग इस वक्त उड़ाते हैं। जहां 15 अगस्त गया वहां लोग स्टॉक खत्म हो जाते हैं या फिर जब बचते हैं वो नेक्स्ट डे में छोड़ देते हैं। सर्दियां आई, रजाइयों को बिजनेस चालू हो जाता है। गर्मियां आई तो लोग गन्ने का जूस, लस्सी हो गई, मैंगो शेक हो गई, जूस की दुकानें खोल लेते हैं। ये सीजनल बिजनेस है, तो ये सोच के चलते हैं कि भाई देखो मेरे को बिजनेस 6 महीने 3 महीने करना है, कब तक करा, मैंने बंद कर दिया। तो इसलिए लिखा हुआ है सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भाई लंबे टाइम तक चलना चाहिए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होगा भाई, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने कोई भी एक लॉ, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कोई भी प्रिंसिपल आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया तो आप उसे सेम लेकर चलोगे, बीच में कभी चेंज नहीं करोगे बिना कुछ बताए हुए। ठीक है, हमें तो खाली ये बताइए हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग आगे बढ़ोगे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई इफेक्ट आता है, अब इफेक्ट कहां पर आएगा वो चेंज करने का। एग्जाम्पल लेता हूं आपको, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर हमारे में आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, एसिड की वैल्यू कम होती चलती है। 2 मेथड होते हैं, मैंने बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 मेथड है। स्टेटमेंट मेथड इसे एसएलएम भी बोलते हैं, डब्ल्यूडीबी यानी कि रिटर्न डाउन मेथड। अब मान लो कि मैंने डब्ल्यूडीबी लगाया, ठीक है, 1 साल काम करा, 2 साल काम करा, 3 साल काम करा, मुझे लगा यार मजा नहीं आ रहा इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत हार्ड हो रही है, मैं एसएलएम लगा देता हूं। मैंने आज चेंज कर लिया एसएलएम, ठीक है, मैंने बैलेंस शीट कर ली। अब एक चीज बताओ कि मैं अपने आज की बैलेंस शीट को नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर मेरा होगा उससे मैं कंपेयर कर सकता हूं। अगर आपका जॉब यस है तो आप बहुत गलत हो। हम लोग कभी भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने के बाद कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे मेथड कुछ और था और आज मेथड कुछ और है। ठीक है, अब है तो भैया मुझे करना कैसे है, मुझे करना कैसे है, तो देखो आपको करना क्या है कि अगर आपने चेंजेस कर दिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने चेंज कर दिया, आप उस एसिड का पहले से कैलकुलेशन लेते आओगे कि डब्ल्यूडीबी था तो कितनी वैल्यू आई डेप्रिसिएशन की, और जब आपने एसिड लगाया स्टार्टिंग से उस एसिड का आज तक कितनी वैल्यू आई है। जो दोनों कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस आ रहा होगा आप उसे प्रॉफिट लॉस में शो कर दो। ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर बता दिया। आपको डिफरेंस आ गया, देखो अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों चीज को, क्योंकि जो भी आपका डिफरेंस आता है प्रॉफिट लॉस में दिखा सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा होता है एक्रोन। एक्रोन क्या कहता है, देखो जी ऐसा है कि आप अपने बिजनेस चालू करा, आपने आप कैश की ट्रांसफर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश के साथ साथ आपको वो चीज भी लेनी है जिसकी आपने पेमेंट नहीं करी है। काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं करी है, आप स्टॉक लेकर आए, आपने 50% कैश दिया
50% आपने क्रेडिट दिया, ठीक है, उधार दिया, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि भाई मैं अपने बिजनेस को छोड़ूं, ठीक है, या फिर मैं यार ऐसा करता हूं, मेरे जितना भी उधार मेरा आइटम हुआ था वो सबको मैं ऐड कर देता हूं। मैंने उस सारे के सारे आइटम को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब यार मैंने परचेस करा था 1 लाख रुपए का, यार मैंने कैश दिया 30,000 रुपए का, 70,000 रुपए इसको रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? देखो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मैंने कितने स्टॉक खरीदा था? मैंने स्टॉक खरीदा था 1 लाख रुपए का, लेकिन एक्चुअल में मैंने कैश 30,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो 30,000 में करूंगा, भाई गलत हो गया ना, मेरे पास स्टॉक तो 1 लाख का आया था। अगर मैं सोचो कैश नहीं लूं, खाली 17,000 रुपए रखूं तो भी गलत है। तो मुझे कैश तो लेना है, कैश के साथ वो आइटम भी लेने हैं, वो पेमेंट भी लेनी, पेमेंट नहीं करी है। ये भी कहते हैं ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, दे एंटर इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। आपने बेशक उस चीज का पैसा दे दिया या नहीं दिया, आपको रिकॉर्ड तो करना है भाई, क्लियर है। ये मेरे फंडामेंटल थे, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग कौन से होते हैं, आप डिफाइन करो, ठीक है। 3 मार्क्स का भी आता है, 6 मार्क्स का भी आता है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जब मैंने आपको बताया कौन टाइप को कॉन्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब वो आता है, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करता हूं आपका मैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। अच्छा, बिजनेस एंटिटी क्या होता है? देखो आपका बिजनेसमैन थे, ठीक है, आपने बिजनेसमैन थे, आपने बिजनेस काम चालू करा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो भाई मैं और मेरा बिजनेस दोनों सेम आदमी है, मैं अपने लिए खर्चा कर रहा हूं या बिजनेस के लिए खर्चा कर रहा हूं, मुझे डिफाइंड नहीं है, हम लोग ये कर रहे हैं, तो आप गलत हो। आप बिजनेस के अंदर हमेशा सोचकर ये चलोगे, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग है। एक कहावत हुआ करती थी, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल आता है, मेरे एक बहुत प्रिय मित्र है, मेरे एक फ्रेंड था, उसकी शॉप थी, मैं उसके घर पे गया, घर पे नहीं था, वो शॉप पे बैठा हुआ था, मैं उसकी शॉप पे गया, मैंने कहा भाई यार कैसा है कि बढ़िया, मैंने पानी पिलाते, गर्मी के टाइम चल रहा था तो उस लोगों ने नॉर्मल पानी पिला दिया। मैंने कहा भाई नॉर्मल दिया, दुकान पे है, गर्मी के टाइम ठंडा तो पानी पिला। उसने फ्रिज में से बोतल निकाली, बिस्लरी की सील बोतल निकाली, ठीक है, उसने हमें दी। हम 2 दोस्त गए थे, हम दोनों बोतल खोली, पी लिया। पानी पी के आधे घंटे तक हमने बातचीत करी। बात करने के बाद मैंने कहा भाई चलते हैं। जो हम चलने को हुए, उसने रोका, भाई क्या लास? मैंने कहा जी भाई पैसे दो। भाई किस बात के? भाई तूने पानी की बोतल पी है। मैंने कहा यार भाई तेरी दुकान पर आऊं, मैं कह रहा भाई नहीं भाई देख ऐसा है, खर्चा अपना अपना है, भाई दुकान पे आए मैं पैसे दूंगा, घर पे आते तो भाई आपको पानी पिलाता। मैंने हो गई हद हो गई यार। उसने मेरे को एक चीज बताई कि भाई देख मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है, तो घर पे आएगा तो पानी पिला दूंगा, लेकिन यहाँ मेरी दुकान है भाई, पैसे को देने पड़ेंगे, कोई आएगा उसकी कुछ नहीं। मैंने भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने पेमेंट कर दी। लेकिन इस चीज ने उन्हें सबक सिखाया, भाई अकाउंटिंग का पहला प्रिंसिपल होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। हम एंट्री टू कैपिटल करते हो इसी चीज को देख के करते हैं। तो मैं लिखा है कुछ ऐसे ही, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जो भी मैं बिजनेस में अगर लिखूंगा वो किसके लिए होगा? बिजनेस के लिए होगा। सेकंड पॉइंट, मनी मेजरमेंट। अच्छा, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग डेफिनेशन पढ़ी, उसमें भी इन द टर्म ऑफ मनी था, ठीक है। आपने प्रिंसिपल ही पढ़े, उसमें भी मनी मेजरमेंट था। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसमें भी मनी मेजरमेंट था। यह मनी मेजरमेंट है क्या? तो हमने उस टाइम पे जो सेम पढ़ा था, जो सेम हम एग्जाम्पल लेते वो भी यहाँ पर सेम ही है। हम खाली वो ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के अंदर है, अगर मनी के अंदर नहीं है हम उस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके फादर का एक ढाबा है जहां वो खाना बना के खाना खिलाते लोगों को। अब यार वो एक दिन दुकान पे गया, दुकान पे लेबर नहीं थी, उसकी लेबर को बर्थडे जो उसका वेज रेट था वो 500 रुपए था। डेली लेबर को 500 दिया करते थे, सुबह से लेकर शाम तक वो बैठी रहे या काम करे, ठीक है। एक दिन लेबर आई नहीं, उन्होंने अंकल ने फ्रेंड को बुला लिया। भाई फ्रेंड आया, फ्रेंड ने कहते हैं पूरे दिन काम करना, अंकल ने पैसे नहीं दिए। अब बताओ कि उस बंदे को क्या कहते हैं, अपने पापा के जो ढाबे पे गया था, ठीक है, जो उसने काम करा उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब देखो यार बंदा रिकॉर्ड करे भी तो करे कैसे? पापा ने उसको पैसे नहीं दिए। अब ये तो लिखेगा नहीं कि भाई मैं 10 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करा, क्योंकि मनी की टर्म में नहीं है, खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी टर्म में होगा। अगर उसके बदले कोई और बाहर से लेकर आते हैं और वो वहां काम करता, खाना वगैरह बनाता, शाम को अंकल
उसको 1000 रुपए या 500 रुपए देते तो उस चीज को रिकॉर्ड करते, क्योंकि भाई मनी की टर्म है था। सेकंड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड हम लोग कह सकते हैं बिजनेस कंसर्न का थोड़ा सा पार्ट होता है, क्योंकि बिजनेस कंसर्न क्या कहता है, गोइंग कंसर्न क्या कहता है, मेरा बिजनेस काफी लंबे चलेगा। अब यार इतना लंबे समय तक मेरा बिजनेस चल रहा है तो मुझे पता कैसे पड़े डे बाय डे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। आप ये सोचो, आपको मम्मी पापा ने एडमिशन कराया किसी भी स्कूल के अंदर, नर्सरी क्लास के अंदर, आने वाले 12-15 साल बाद आप 12th क्लास में आई और आप पास आउट होकर बाहर निकल गए, लेकिन इस टाइम के दौरान कोई भी पीरियड, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ आपका, कुछ नहीं हुआ, खाली लास्ट और 12th में एग्जाम हुआ, आप पास आउट होकर निकल गए। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपने नर्सरी में कितने मार्क्स आए थे, फर्स्ट में कितने आए थे, फिफ्थ में कितने आए थे, 10th में कितने आए थे, और आप कैसे कंपेयर करोगे। तो उन्होंने क्या करा, हर एक पीरियड बना दिए। अब मर्जी आपकी, आप चाहो 6 महीने ले लो, हाफ ईयरली ले लो, क्वार्टरली ले लो, मंथली ले लो या एनुअली ले लो। बेसिकली हम लोग एनुअली लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम कंपेयर कर लेते हैं अपने इस महीने को पिछले महीने से, या फिर इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से, या फिर इस हाफ ईयरली को लास्ट हाफ ईयर से। क्लियर है? सेम इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने अकाउंटिंग की जो लाइफ थी, मेरे बिजनेस की जो लाइफ थी, मैंने उसको पार्ट से बांट दिया। जो भी रिस्पेक्टली होगा, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअली हो गया। ठीक है? तो कुछ कहते हुए है बिजनेस लाइफ ब्रोकन इन अ स्मॉल पीरियड। अगर मेरा बिजनेस की लाइफ लंबे टाइम तक है, मैं उनको छोटे छोटे पीरियड में उनको डिवाइड कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है, इसके नाम से पता पड़ा है, फुल यानी फुल डिस्क्लोजर डिस्क्लोज करना है। मेन से होगा भाई, आपको आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आपने जो भी करा, चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की हो, सारी की सारी रिकॉर्ड करनी है, एक एंट्री तक नहीं छोड़नी। क्लियर है? ये खाली प्रिंसिपल यही कहता है। लिखा क्या मैंने, ऑल मनी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, लेकिन सब किसी चाहिए, मनी की ट्रांजैक्शन चाहिए, बिना मनी की नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है मैटरिटी प्रिंसिपल। आज का इस क्लास के लास्ट है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैटरिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैटरिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, भाई देखो ऐसा है, पिछले वाले प्रिंसिपल ने आपने पढ़ा था, आपको सारी चीज रिकॉर्ड करनी है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप पेन की रिफिल मंगवाते हो, ठीक है, पेन की रिफिल 1 रुपए की आती है, आपके बिजनेस के अंदर 100 रुपए काम करते हैं, आप पेन नहीं खरीद रहे, रिफिल खरीद रहे हो, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक रिफिल लेकर आ रहे हो। अब यार एक रिफिल लेके आ रहे हो, एक रिफिल 1 रुपए की आती है, 100 रिफिल हो गई, 100 की कितनी एंट्री करोगे? 100 की 100 एंट्री करोगे यार, 1 रुपए की 100 एंट्री करोगे तो अकाउंटिंग के लेजर फालतू के नहीं हो गए। ठीक है? अगर आप अपने बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन कर लेते हो और बैंक के पास पासबुक ले जाते हो, बैंक भी आपको मना कर देते हैं, भाई मेरा पासबुक नहीं है। क्यों मना कर देते हैं? भाई साहब की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गई, और पासबुक लोगे तो आपको चार्जेस दो। सेम अकाउंटिंग के अंदर क्या है, मैटरिटी के अंदर, कि भाई देखो ऐसा है, आपने रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यार कम से कम एक सही मैनर में कर लो। कैसे कर लो? 100 रुपए का 1-1 रुपए की एंट्री कर रहे हो, आप एक स्टेशनरी अकाउंट बना लो और सारी के सारी एंट्री उसके अंदर डाल लो। ठीक है? आप चाय पीते हो, आपका ऑफिस में 50 बंदे चाय पीने वाले हैं, ठीक है, आप उनको डेली सुबह भी चाय आती है, शाम को भी चाय आती है, एक चाय को 10 रुपए की है। अब आप उनको 500 में डेली सुबह भी सब एक 500 की एंट्री कर रहे हो, शाम को 500 की एंट्री कर रहे हो, या डेली एक एंट्री कर रहे हो, एक अलग टी अकाउंट का अलग डाल रखा है आपने, भाई एक अलग से अकाउंट डालो, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डालो। ठीक है? और उस सारे के सारे अमाउंट को एक उसी में अकाउंट में डाल दो, आपका अकाउंट भी छोटा हो जाएगा और आपका क्या कहते हैं, ये डिस्क्लोजर हो जाएगा। लेकिन एक बात रखना, ये डिस्क्लोजर इस चीज का एक्सेप्शन है, यानी फुल डिस्क्लोजर कहता है सब चीज रिकॉर्ड करो। ये कह रहा है भाई सब मत करो जो है इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का मीनिंग ही इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली मटेरियल का इसका जो मीनिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? ये मैंने अभी आपको 3 पॉइंट फंडामेंटल रहते हैं, 1 2 3 4 5 अकाउंटिंग में बताया है, इसके अभी भी रहते हैं। मैं नेक्स्ट सुनाऊंगा, बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबी का सुना नहीं पा रहा है। ये रिकॉर्ड ये करने के बाद एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको थोड़ी देर में क्लास और अपलोड करूंगा, ठीक है, और उसको कर लेना। इसके बाद थर्ड जो क्लास होगी वो हम लोग फाउंडेशन करेंगे, यानी कि ये मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो क्लास होगी 3 से 4 क्लास की होगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।